तो डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन के अंदर एक कीड़ा चला गया। पास्टर जी, जो बंद गोभी के अंदर कीड़ा होता है, बताते डॉक्टर का कहना था कि वो कीड़ा इनके ब्रेन के अंदर चला गया। 5 दिन तक ये वेंटिलेटर पर रहे, आईसीयू में रहे, सीरियस कंडीशन थी। इन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए। ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ नहीं बचेंगे, सारा परिवार ढूंढ रहा भाई। हालेलुया। पास्टर जी, इस भाई का नाम केवल सिंह है, साथ में इनकी बहू है रेनू, और ये अमृतसर में चपरंग रोड के रहने वाले हैं। और ये भाई अपनी टेस्टमनी बताते कि 2024 में इनके सर में लगातार दर्द होती थी, इतनी खतरनाक दर्द होती थी। जब भी काम से घर आते थे लगातार मेडिसिन खाकर सो जाते थे, बिस्तर पर रहते थे, और बताते कि वो दर्द बर्दाश्त से बाहर थी। और बताते कि 2024 में फिर अचानक से इनके साथ एक हादसा हो गया। पास्टर जी ऐसा हुआ कि बताते कि जब काम से आए तो आते ही सर में इतनी भयानक दर्द थी कि इनको जैसे दौरा पड़ा और ये जमीन पर गिर गए। इनके दांत भी जुड़ चुके थे, हाथ पांव टेढ़े हो चुके, आंखें टेढ़ी हो चुकी थी। और उस मुश्किल कंडीशन में इनके घर वाले इनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर गए। तो बताती कि उस समय कंडीशन इतनी बैड थी पास्टर जी कि ये सांस बड़ी मुश्किल से खींच कर ले रहे थे। और जब डॉक्टर ने टेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने सबसे पहले जाते ही वेंटिलेटर मशीन के ऊपर डाल दिया, क्योंकि कंडीशन पास्टर जी इतनी ज़्यादा सीरियस थी, बैड थी कि भाई को बचा पाना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका था। और जब इनके घर वालों ने क्वेश्चन किए कि आखिरकार इनको हुआ क्या है, तो डॉक्टर ने जब जांच की तो डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन के अंदर एक कीड़ा चला गया। पास्टर जी, जो बंद गोभी के अंदर कीड़ा होता है, बताते डॉक्टर का कहना था कि वो कीड़ा इनके ब्रेन के अंदर चला गया है। तो बताते कि उसी वजह से लगातार ब्रेन की कंडीशन खराब होती जा रही थी, इनको कोई होश नहीं थी। पास्टर जी 5 दिन तक ये वेंटिलेटर पर रहे, आईसीयू में रहे, सीरियस कंडीशन थी। इनके घर वालों को, रिश्तेदारों को ऐसा लग रहा था कि शायद ये बच पाए, तो क्योंकि कंडीशन सामने जो दिख रहा था उसी देखकर वो सोच रहे थे, बोल रहे थे। लेकिन इस भाई की पत्नी जो सुखपारण अमनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर को जान चुकी है, और यहाँ पर जो सामर्थ्य काम होते परमेश्वर अपने दास के द्वारा बड़ी हीलिंग करते, वो काम लगातार इनकी वाइफ के मन में चल रहे थे। वो अंगीकार कर रही थी कि परमेश्वर के हालात हमारे लिए नहीं है। बताते कि कुछ दिनों के अंदर, 5 दिनों के अंदर इन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए। लेकिन बताते कि अभी भी भाई को होश नहीं आ रहा था, कंडीशन सेम ही थी। और बताते कि फिर की पत्नी इनकी फोटो लेकर यहाँ चर्च में आया अलग समय, और उस दिन अपोस्टल जी यहाँ पर थे, और उनके इस भाई की फोटो के ऊपर इनकी पत्नी ने प्रार्थना करवाई। और जैसे ही अपोस्टल जी ने वर्ड्स दिया कि ये हालात कुछ भी नहीं है, तुम अपने मन को ठीक करो, सारे हालात नॉर्मल हो चुके, तो इनकी पत्नी ने विश्वास किया। और जैसे ही पास्टर जी वो वहां गए हॉस्पिटल में वापस अपने पति को देखने के लिए, यहाँ से चर्च में अपोस्टल जी को मिलने के बाद, तो बताते कि ये भाई जो वेंटिलेटर पर था, कोई होश नहीं थी, जागते ही होश आ जाती है और वेंटिलेटर से ये भाई उतर जाते। इन सिस्टर से बात करवाना। जैमसी पापा जी, जैमसी मम्मा जी, जैमसी सारी कलीसिया। मेरे पापा जी ਜਦੋਂ ਘਰ में आए पट्ठे लैके बिल ते बाहर डिग गई, बाहरों के घरदियां नूं कहा भी डिग्गिया ही, पापा जी डिगे। पापा जी फिर डिग के उठ के खलो गए, पर के कोई अंदरों बाहर नहीं आए। तो बहुत 5 दिन उन्होंने बहुत हालात खराब ही। तड़के 5 बजे उन्होंने बहुत हालात बुरी हो गई। मुड़ के फिर प्रार्थना कराई, फोटो खिंच के लियाए मेरी सस माँ, फिर प्रार्थना कराई, खलोते। तो आपको ये कैसा फील होता था कि अब ये बचेंगे कि नहीं? आप अं समझा भी साढ़े डैडी नहीं बचेंगे, सारा परिवार रोन रहा भाई। डॉक्टर ने कहा ही भी हालात ये मुश्किल है। फिर आप फोटो खिंच के मेरी सस इतने लियाई, उन्होंने फोटो खिंच के लिया, फिर पापा प्रार्थना जी कराई पापा जी को, फिर जाके बाहर, तो उस तो बाद पापा जी को होश आई। जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हैं। तो ये सिस्टर बता रहे हैं कि हमने आस छोड़ दी थी, कि हमें नहीं पता था कि अब ये बचेंगे नहीं बचेंगे, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि कीड़ा लग गया था। जैसे एक पत्ते को कीड़ा लग जाता है तो कीड़ा उस पत्ते को खाता जाता है और सारा खत्म कर देता है। ऐसे ही जब ब्रेन को वो खाएगा तो वो सारा ही खत्म कर देगा। तो ये कंडीशन के साथ चल रही थी, तो उन्होंने सारी आस छोड़ दी। पर जहां इंसान की आस खत्म हो जाती है, परमेश्वर वहीं से अपने काम को स्टार्ट करता है। और पास्टर जी ये बताते कि जैसे ही
इनको होश आई भाई को, फिर इनके पत्नी इनको लेकर यहाँ पर आए। उस समय का ले हैंड सीन है हमारे पास। तेरे दर पे आया अच्छा ऐसा है ओ भाई, ऐसा है, पहली बार है यहाँ। फुल गोभी वाला जो पत्तों में होता कीड़ा वो दिमाग में है। हाँ जी, तो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी गिर जाते हो? डॉक्टर ने कहा 1 साल दवाई खानी। दवाई खानी है, हाँ डॉक्टर ने कहा। फिर भी कुछ नहीं हो रहा। फर्क नहीं। चल जा, परमेश्वर से खत्म कर चुका, पूरा गैप हो चुका यीशु नाम से, यीशु मसीह के नाम से जा, परमेश्वर तुम्हें छू चुका है यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि ये सीरियस मैटर है कि फुल गोभी के पत्ते में कीड़ा होता है, अगर दिमाग में चले जाए तो उसका इलाज नहीं, बंदा डेथ कर जाता है। ये हॉस्पिटल में बेहोश था जब इसकी फोटो पे प्रार्थना हुई, आज उसके बाद चंगा होकर आया है कुछ, लेकिन ये कीड़ा भी खत्म हो चुका है यीशु नाम से। फ्री जाओ जाओ, खुदा तुम्हारे साथ। और जैसे ही पास्टर जी अपोस्टल जी ने प्रार्थना की वर्ड दे दिए, तो उसके बाद जब डॉक्टर ने जांच की तो वो सारे टेस्ट जो पहले खराब थे, बहुत ही खराब कंडीशन थी ब्रेन की, बताते कि बाद में जब टेस्ट हुए प्रार्थना करवाने के बाद तो सारे टेस्ट नॉर्मल आए। उसी दिन से भाई पूरी जोरदार जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते थे। क्या ये छोटा सा चमत्कार है? नहीं, परमेश्वर ने उन्हें मौत से वापस लेकर आए। तो इस गवाही के लिए जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए, जोरदार तालियों के साथ। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।